नमस्कार सभी धर्मी लोगों का अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। श्री दुर्गाय नम। हम दुर्गा सप्तशती पर ही चल रहे हैं। आज चौथा अध्याय है इंद्र आदि देवताओं द्वारा जगदम्बा की स्तुति। इस माँ जगदम्बा का ध्यान किस तरह से किया जाए। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं, सिद्धि की जिनको कोई कामना है और उस कामना की पूर्ति के लिए जो प्रयत्नशील है और जो पूजा कर रहे हैं, सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं और जिन्हें देवता सब ओर से घेरे रहते हैं, अर्थात ये माँ वो है जो जगत की जननी है। तो देवता, दानव, मानव, कौन ऐसा है जो इसकी स्तुति नहीं करेगा। उसको सारे देवता भी घेरे रहते हैं, क्योंकि देवताओं के पास भी जो शक्तियां हैं वो सब इसी माँ की है, घेरे रहते हैं। जय नाम की दुर्गा देवी का ध्यान करें। चौथे दिन आप जय नाम की दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्री अंगों की चमक काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्षों से शत्रुओं को भयभीत करती है। उनके माथे पर चंद्रमा की शोभा रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, कृपाण और त्रिशूल धारण करती है। उनके 3 नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई है और अपने तेज से तीनों लोगों को परिपूर्ण कर रही है। ऋषि बोले, अत्यंत पराक्रमी दुष्टात्मा महिषासुर तथा उसकी असुर सेना के देवी के हाथ मारे जाने पर, जब देवी ने महिषासुर जैसे दुष्टात्मा और अत्यंत पराक्रमी राक्षस को मार गिराया, उसके मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा की उत्तम वचनों द्वारा स्तुति करने लगे। उस समय उनके अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हुआ। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है, अर्थात जो संपूर्ण देवताओं की शक्ति है उसको मिला के जो रूप बनता है, जो स्वरूप है, तथा जो देवी शक्ति से संपूर्ण जगत में व्यापक है, जो देवी शक्ति से संपूर्ण जगत में व्यापक है। समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करे। जिनके अनुपम प्रभाव और शक्ति का वर्णन करने का भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी सामर्थ्य नहीं रखते, अर्थात शेषनाग, ब्रह्मा जी और महादेव जी भी जिनके पास इतना ज्ञान नहीं है कि वो इनकी शक्ति का वर्णन कर सके। वे भगवती चंडी का संपूर्ण जगत का पालन और अशुभ भय का नाश करने का विचार करे। जो पुण्य आत्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से जो पुण्य का कार्य करें, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो पवित्र कार्य कर रहे हैं, उनके घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से विशुद्ध अंतकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से कुलीन मनुष्य में लज्जा रूप से निवास करती है। उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी, आप विश्व का पालन कीजिए अर्थात संसार को चाप चलाइए। देवी, आपके इस अगम रूप का असुरों को नाश करने वाले महान पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के लिए समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के कारण हैं। आप में सत्व, रज और तम ये तीनों गुण हैं, मौजूद हैं, तो भी दोषों के साथ आपका सत्संग नहीं जान पाते। आप इस सब का आश्रय स्थान है। यह समस्त जगत आपका ही अंशभूत है, अर्थात पूरा संसार आप ही का अंश है, क्योंकि आप सबकी आदिभूता, अव्याकृता, प्रकृति हैं। देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वा इसलिए आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण है, इसलिए सब लोग आपको स्वदा भी कहते हैं। देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंतन्य महावर्त स्वरूपा है। समस्या दोषों से रहित, जितेंद्रिय, तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की कामना रखने वाले मुनिजन जिनका अभ्यास करते हैं, वह भगवती परा विद्या आप ही हैं। आप सब स्वरूपा, अत्यंत निर्मल
ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का भी आधार आप ही हैं। आप देवी, तीनों वेद और भगवती 6 ऐश्वर्यों से युक्त हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता, कृषि और आजीविका के रूप में प्रकट हुई है। जो भी आजीविका जो आय के साधन हैं, जो खेती के साधन हैं, सब कुछ ये देवी के रूप में प्रकट हुआ है। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का विनाश करने वाली हैं। देवी जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वह मेघा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भव सागर से उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आप आशक्ति शून्य है। केटव के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला है और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार किया। यह बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध पूरित यमराज को भी देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी आप प्रसन्न हो, परमात्मा स्वरूपा। आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके क्रोध से नष्ट हो गई। तो देवी एक साथ कई कुलों का संहार भी कर सकती है और पूरी धरती का भी संहार कर सकती है। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती है, वे ही देश में सम्मानित है। उन्हीं को धन और कीर्ति की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे ही अपने स्वस्थ स्त्री, पुत्र और भ्रातों के साथ भाग्यवान माने जाते हैं। देवी आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धापूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय अभिष्ट फल देने वाली है। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती है और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याण कारक बुद्धि प्रदान करती है। दुख, दरिद्रता, संकट और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दरियाद रहता हो। देवी इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने देने के लिए भले ही पाप करते रहे हो, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गलोक में जाएं। निश्चय यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती है? समस्त शत्रुओं को दृष्टिपात मात्र से ही भस्म साथ क्यों नहीं कर सक देती? इसमें एक रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाए, इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड़ग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की धनीभूत प्रभा से चौधिया कर जो असुरों की आंख फूट नहीं गई, उसमें कारण यह था कि वे मनोहर रसीमों से युक्त चंद्रमा के समान आनंददायक आपके सुंदर मुख का दर्शन करते थे। देवी आपका शील दुराचारियों के बुरे वर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही एक रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना नहीं की जा सकती, तथा आपका बल और पराक्रम तो उन असुरों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपके शत्रुओं पर भी आपकी दया ही प्रकट की है। वरदायिनी देवी आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है, तथा शत्रुओं को त्रस्त करने वाला एवं अत्यंत मनोहर ऐसा स्वरूप ही आपका सिवा और कहाँ है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों के भीतर केवल आप ही में देखी गई है। माता, आपने शत्रुओं का नाश करके त्रिलोकी की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी रणस्थली में मारकर स्वर्गलोक में पहुंचाया है तथा उन्मत्त दैत्यों को से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार देवी। आप शूल से हमारी रक्षा करे, जगत घात खड़ग से हमारी रक्षा करे तथा घंटा की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी आप हमें
हम लोगों की रक्षा करें। चंडी के पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें, तथा हे ईश्वरी, अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर और अत्यंत भयंकर रूप विचित्र रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस पृथ्वी की रक्षा करें। अंबिके, आपके कर कमलों में शोभा पाने वाले खड़ग, शूल और गदा आदि जो अस्त्र हो, उन सब के द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि बोले, इस प्रकार देवताओं ने जगन माता दुर्गा की स्तुति की और नंदनवन के दिव्य पुष्पों और गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया। फिर सब ने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न वंदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। देवी बोली, देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस बात की कामना करते हो उसे मांगो। देवता बोले, भगवती ने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी, अब कुछ भी बाकी नहीं, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी, इतने पर भी आप हमें और वर देना चाहती है तो हम जब जब आपका स्मरण करें, जब जब आपको याद करें, तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट निवारण कर दिया करें। अगर जिस देवता भी जिस देवी की स्तुति करते हैं जब संकट आता है, तो हम क्यों नहीं करें। संकट निवारण कर दिया करें तथा प्रफुल्ल वंदन अंबिके, जो मनुष्य इस स्रोत द्वारा आपकी स्तुति करे, जो इस स्रोत द्वारा माँ जगदम्बा की स्तुति करेगा, स्रोत आपके स्तुति करे, उसे धन, संपत्ति और ऐश्वर्य देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा ही प्रसन्न रहे। ऋषि कहते हैं, हे राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्र काली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए, अर्थात अदृश्य हो गई। हे भोपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोगों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीरों से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने कह सुनाई। अब पुण्य देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी असुरों तथा शंभु और निशंभु का हनन करने और सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह सब कथा मेरे मुंह से सुनो। मैं उसका वर्णन तुमसे वर्णन करता हूं। इति इंद्र स्तुति नामक चौथा अध्याय आज समाप्त हुआ। पांचवा अध्याय हम कल करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। धन्यवाद। आप मेरे चैनल पर बने रहिए और कृपया करके जिन्होंने मेरे YouTube चैनल वॉक थ्रू रिलीजन बाय अथर्व को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जीवन भर इसी जगत जननी जो एक परमेश्वरी है, यही संचालन कर रही है, यही सार कर रही है, यही दे रही है, यही ले रही है, तो इसी पर चलते रहें। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।